मनीष सिसोदिया को लेकर ये बड़ी खबर आई है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्हें ठीक तरीके से उपचार और आराम की ज़रूरत है। तो देखिए, इसके मद्देनज़र बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट ये फैसला ले सकती है कि अभी भी यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत दी जा सकती है। क्योंकि देखिए, आप ये अगर पूरा मामला समझेंगे तो अब तक भी आप ये लिखिए कि 20 जनवरी का आपने जिक्र किया यहाँ पर, और 26 फरवरी 2023 की वो तारीख थी जब मनीष सिसोदिया की यहाँ गिरफ्तारी हुई थी। करीबन यहाँ पर 11 महीने पूरे होने को आए हैं, इस 26 को जो हो जाएंगे। अब तक भी अगर आप देखेंगे तो ईडी कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत, या केवल सीबीआई की भी अगर हम माफ कीजिएगा, यहाँ पर अगर हम केवल ईडी की बात ना करें, सीबीआई का भी अगर हम यहाँ पर जिक्र करें, तो दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियां ऐसे कोई भी पुख्ता सबूत अब तक नहीं जुटा पाई है जो पूरी तरीके से इस मामले में यहाँ मनीष सिसोदिया की संलिप्तता दर्शाते हो। ऐसे में यहाँ पर संभावनाएं हैं, और केवल देखिए यहाँ पर सबूत की बात नहीं है, स्वास्थ्य यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, और तमाम यहाँ पर जो देश की अदालतें हैं वे इस बात पर गौर भी करती है। तो इसके हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ पर राहत उनके स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर दी जा सकती है। वाकई में देखिए, अक्षय का कहना है कि मनीष सिसोदिया को शायद राहत मिल सकती है, लेकिन सत्येंद्र जैन की जब हाल ही में सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होती है तो यहाँ पर ईडी कहती है कि सत्येंद्र जैन सिसोदिया को लेकर भी देखी जाएंगी। बीमार पत्नी का हवाला देकर 2 बार वो जेल से बाहर निकले और तीसरी बार अपनी ही बीमारी की वजह से बाहर निकले, एक टेस्ट की वजह से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अंतरिम जमानत कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया कई बार अपनी जमानत को लेकर याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट तक वह पहुंचे। जाहिर है कि अब कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी उनकी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनकी पत्नी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं, उसके चलते भी उन्होंने कई बार जमानत के लिए याचिका दायर की है, और अब मनीष सिसोदिया खुद बीमार हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप, और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या अब जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं? जहां एक और कल राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिलती है, जिसके बाद माना जाने लगा कि अब उनका भी जेल से बाहर आना लगभग फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब मनीष सिसोदिया को लेकर खबर सामने आई कि उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, जिसके चलते कल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी कराना पड़ा। इसके बाद अब वो तमाम सवाल एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या 20 जनवरी को मनीष सिसोदिया को राहत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि बीते 10 जनवरी को देखा गया कि सर्वेश मिश्रा, जिन्हें शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, उन्हें जमानत मिलती है। क्या अब इन तमाम चीजों को देखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया को भी बड़ी राहत देता हुआ नजर आ सकता है या नहीं? न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब मनीष सिसोदिया, जो लगभग 1 साल जेल में बिता चुके हैं, अब जेल से बाहर निकलते हुए देखे जाएंगे या नहीं। मेरे साथ सबसे पहले अक्षय है, अक्षय से इस चीज को समझेंगे। अक्षय, अगर बात करें सत्येंद्र जैन की, जो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वो लगभग 5 महीनों से जेल से बाहर हैं, क्योंकि उनकी तबीयत लगातार खराब चलती हुई देखी गई। अब मनीष सिसोदिया को लेकर कल खबर सामने आती है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर आराम करने की जरूरत है। 20 जनवरी को न्यायिक हिरासत का समय खत्म हो रहा है। क्या लग रहा है, क्या मनीष सिसोदिया को राहत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलेगी या नहीं? देखिए प्रज्ञा, अगर इस बात को हम सत्येंद्र जैन के आधार पर या उनसे तुलना करके देखें तो यहाँ प्रबल संभावना है कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है। क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि सत्येंद्र जैन को लगातार ही जो अंतरिम जमानत उनके स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर मिल रही है, वो लगातार बढ़ाई भी जा रही है। अब यहाँ जिस तरह से दिसंबर में उन्हें अंतरिम जमानत जब बढ़ाई गई, उसके बाद फिर उसे जनवरी की कुछ तारीखों तक तय किया गया, फिर वो और आगे कर दी गई। और अब इसके बाद जिस तरह से मनीष सिसोदिया को लेकर ये बड़ी खबर आई है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्हें ठीक तरीके से उपचार और आराम की जरूरत है। तो देखिए, इसके मद्देनजर बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट ये फैसला ले सकती है कि अभी भी यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत दी जा सकती है। क्योंकि देखिए, आप ये अगर पूरा मामला समझेंगे तो अब तक भी आप ये लिखिए कि 20 जनवरी का आपने जिक्र किया यहाँ पर, और 26 फरवरी 2023 की वो तारीख थी जब मनीष सिसोदिया की यहाँ गिरफ्तारी हुई थी। करीबन यहाँ पर 11 महीने पूरे होने को आए हैं, इस 26 को जो हो जाएंगे। अब तक भी अगर आप देखेंगे तो ईडी कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत, या केवल सीबीआई की भी अगर हम माफ कीजिएगा, यहाँ पर अगर हम केवल ईडी की बात ना करें, सीबीआई का भी
अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियां ऐसे कोई भी पुख्ता सबूत अब तक नहीं जुटा पाई है जो पूरी तरीके से इस मामले में यहाँ मनीष सिसोदिया की संलिप्तता दर्शाती हो। ऐसे में यहाँ पर संभावनाएं हैं और केवल देखिए यहाँ पर सबूत की बात नहीं है, स्वास्थ्य यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और तमाम यहाँ पर जो देश की अदालतें हैं वे इस बात पर गौर भी करती है। तो इसके हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ पर राहत उनके स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर दी जा सकती है। वाकई में देखिए, अक्षय का कहना है कि मनीष सिसोदिया को शायद राहत मिल सकती है, लेकिन सत्येंद्र जैन की जब हाल ही में सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होती है तो यहां पर ईडी कहती है कि सत्येंद्र जैन जानबूझकर गंभीर हालत का हवाला दे रहे हैं। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी सुनवाई की तारीख सामने आती है वो अचानक बेहोश हो जाते हैं? क्या सत्येंद्र जैन नाटक कर रहे हैं? यहां पर नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, ईडी ने सत्येंद्र जैन को लेकर इस तरीके की दलीलें दी, क्या मनीष सिसोदिया को लेकर भी देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जब मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की तबीयत को लेकर के बात अदालतों के सामने रखी तो वो विरोध करते हुए नजर आए। क्या ऐसा ही कुछ अब मनीष सिसोदिया को लेकर भी ईडी का रुख रह सकता है? देखिए, ईडी अधिकारियों की बात करें तो वो हमेशा से विरोध करेंगे क्योंकि शराब घोटाले मामले में वो यही चाहते हैं कि ये तमाम नेता जेल में ही बंद रहें। मनीष सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। ऐसे में आपने जो बात कही, यहाँ पर कहीं ना कहीं ईडी अधिकारी इसके खिलाफ नजर आएंगे क्योंकि बार बार अंतरिम जमानत सत्येंद्र जैन को दी जा रही है। हर बार सुनवाई होती है, अंतरिम जमानत दे दी जाती है स्वास्थ्य कारणों की वजह से। इसी बात का विरोध ईडी अधिकारियों ने कहा। ईडी अधिकारियों ने सीधे तौर पर यह कहा कि सिर्फ जब सुनवाई होती है तभी क्यों बीमार हो जाते हैं सत्येंद्र जैन। ये बात इसलिए कही गई है ताकि सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत ना दी जाए। तो वही चीजें मनीष सिसोदिया को लेकर भी देखी जाएंगी। बीमार पत्नी का हवाला देकर 2 बार वो जेल से बाहर निकले और तीसरी बार अपनी ही बीमारी की वजह से बाहर निकले, एक टेस्ट की वजह से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अंतरिम जमानत कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके की बात की जा रही है कि क्या 20 जनवरी को पूरी तरह से मनीष सिसोदिया रिहा होंगे, तो वो कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लगता है। वाकई में देखिए, और अब लगातार सवाल ये है कि जहां एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ये कहते हुए नजर आते हैं कि आज नहीं तो कल मनीष सिसोदिया को बाहर आना ही है, और ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी अब ईडी करती हुई नजर आएगी? क्योंकि आपको बता दें कि कल ईडी के दफ्तर अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। यहाँ पर दौलत है और दौलत से इस चीज को समझेंगे। दौलत, क्या मनीष सिसोदिया की रिहाई से पहले मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती हुई देखी जा सकती है? कल ईडी के दफ्तर में उन्हें पेश होना है। बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार जो संकट है गिरफ्तारी का वो गहराता हुआ जा रहा है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और उसके बाद अगर उनकी गिरफ्तारी होती भी है, वैसे तो यहाँ पर होना अभी संभव नहीं है, लेकिन हो जाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर बड़ा खतरा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 तारीख को ईडी को ही बुलावा भेज रहे हैं कि ईडी उनके घर पर आए और जो पूछताछ करनी है करे। और ये तरीका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल भी अपना सकते हैं। यहाँ अगर उनको गिरफ्तारी का डर है, उनके नेताओं को अगर गिरफ्तारी का डर है, तो वो यहाँ पर लोगों को बुला सकते हैं, ईडी अधिकारियों को अपने आवास बुला सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये डर उनका जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कार्रवाई ज़्यादा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आखिरी वार्निंग अरविंद केजरीवाल को मिलेगी, जैसी वार्निंग यहाँ पर हेमंत सोरेन को मिली थी। तो गिरफ्तारी के आसार हैं भी और यहाँ पर नहीं भी लगते हैं। वाकई में देखिए, और अब तमाम सवाल यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अदालत ने भी इस चीज को कहा था कि मनीष सिसोदिया खुद जेल से बाहर जो है वो निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो लगातार जमानत याचिका दाखिल करने में देरी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आखिरी सवाल जो है वो अपनी सहयोगी यहाँ पर प्रांशी से लेना चाहेंगे। प्रांशी, अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, कल भी देखने के लिए मिला कि उनकी तबीयत खराब होती है, सुबह 11 बजे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने आता है और ना ही मनीष सिसोदिया खुद जमानत के लिए अर्जी जो है अब तक दाखिल करते हुए नजर आए। तो कोर्ट ने जो ये बात कही कि मनीष सिसोदिया खुद जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्या इस दावे में सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, फिलहाल तो ऐसा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कई बार अपनी जमानत को लेकर याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट तक वह पहुंचे। जाहिर है कि अब कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी उनकी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनकी पत्नी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं, उसके चलते भी उन्होंने कई बार जमानत के लिए याचिका दायर की है और अब मनीष सिसोदिया खुद बीमार है। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर विपक्षी दलों का यही कहना है, ईडी सीबीआई का यही कहना है कि अगर वह जेल से बाहर आते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो ऐसे में देखा जाए ईडी अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए उनके जिस तरह से वह सबूत पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि चौथा समन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है, दफ्तर में पेश होंगे या नहीं होंगे?
देखिए फिलहाल तो नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि मैं अभियान ऐसे ही चलाता रहूंगा, मैं भी केजरीवाल ये अभियान उन्होंने शुरू किया है, और दूसरी ही तरफ उनका यही कहना है कि हमारी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल तो इस तरह से नहीं मानने वाले। देखते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पर समन भेजा गया, अब 8वां समन भेजा गया है, और 8वें समन पर वह अब आकर माने हैं। जब ईडी देखा जाए जिस तरह से उन्हें 16 से 20 जनवरी के बीच पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अब उन्होंने ईडी अधिकारियों को खुद अपने ऑफिस बुलाया है। देखते हैं कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल भी क्या उन्हीं की राह पर चलते हुए नजर आएंगे। वाकई में देखिए अब देखना काफी अहम रहेगा कि कल अरविंद केजरीवाल की ईडी के दफ्तर में पेशी है। उन तमाम सवालों को लेकर जो ईडी लगभग 3 महीने से अरविंद केजरीवाल से पूछने की कोशिश यहां पर कर रही है। वहीं दूसरी ओर 20 जनवरी को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत का समय खत्म हो रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आखिरकार अब मनीष सिसोदिया को लेकर क्या रहने वाला है, राहत मिलते हुए नजर आएगी या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।